विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थोड़ा आगे आ सकते हैं सभी, और मोबाइल अपने साइलेंट कर सकते हैं या स्विच ऑफ रख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 10। कृपया मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि 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 परिवर्तते। माताएं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। शब्दार्थ: मया मेरे द्वारा अध्यक्षेन अध्यक्षता के कारण प्रकृति सूयते प्रकट होती है सहित चर अचरम जड़ तथा जंगम हेतुना कारण से अनेन इस कौन्तेय हे कुंती पुत्र जगत दृश्य जगत विपरिवर्तते क्रियाशील है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत
बारंबार सृजित और नष्ट होता रहता है। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से बिलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। शिरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दुर्गा पूजा का समय अभी चल रहा है, वर्तमान नवरात्रि, इसलिए आज उसके संबंध में हम ये श्लोक चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि भगवान अर्जुन को प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि ये जगत, प्रकृति अर्थात ये संसार, ये जगत वास्तव में क्या है, किस प्रकार से ये जगत कार्य करता है, ये जगत स्वतंत्र रूप से कार्य करता है या किसी की अध्यक्षता में कार्य करता है, इन सब के बारे में भगवान वर्णन करते हैं। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के उपासक होते हैं, है ना, जो अलग अलग अपने आराध्यों की पूजा करते हैं। तो उनको सामान्य रूप से हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ शिव जी की उपासना करते हैं तो उनको सामान्यतः सेव कहा गया है, जो कि शिव जी की आराधना करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो शक्ति के उपासक होते हैं, उनको शाक्त कहा गया है ना। शक्ति अर्थात दुर्गा देवी, उनकी जो उपासना करते हैं उनको शाक्त कहा जाता है। और कुछ होते हैं भगवान विष्णु के भक्त, जिनको कि वैष्णव कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियों के भक्त होते हैं। और इसके अलावा और भी हैं, फिर कुछ अलग अलग बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना में लोग लगे होते हैं। लेकिन सामान्य रूप से, मुख्य रूप से ये 3 श्रेणी के लोग होते हैं। कुछ दुर्गा के उपासक होते हैं, कुछ शाक्त होते हैं, कुछ शैव होते हैं और कुछ वैष्णव होते हैं, है ना। और इन सभी में आपस में हमेशा जो है मतांतर चलता रहता है ना। जो शक्ति के उपासक होते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, है ना, कि शक्ति ही सब कुछ है। शैव के उपासक होते हैं वो उनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और वैष्णव जो होते हैं तो वो भगवान विष्णु को परम मानते हैं।
है ना। स्वाभाविक है कि भगवान विष्णु ही वास्तव में परम है। अगर हम सभी शास्त्रों का निष्कर्ष निकालें या सभी शास्त्रों को निष्पक्ष रूप से अध्ययन करेंगे तो हम जान पाएंगे कि वास्तव में सभी में परम जो है वो भगवान विष्णु ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, परम है। तो नवरात्रि का भी समय चल रहा है और हर साल हम देखते हैं कि लोग है ना नवरात्रि में दुर्गा पूजा करते हैं, है ना। वो तो कठिन व्रत धारण करते हैं, लोग अलग अलग प्रकार की तपस्याएं भी ये 9 दिनों में करते हैं, है ना। बहुत सारे कठिन कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो क्यों ये सब करते हैं और क्या उससे उनको लाभ प्राप्त होता है, क्या ये वास्तव में सही है इस प्रकार से करना या नहीं है, या वास्तव में दुर्गा देवी कौन है ना, और उनकी उपासना से क्या लाभ होगा हमें, तो वो थोड़ा सा हम आज समझने का शास्त्रों के आधार पर अलग अलग शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता में भगवान 7वें अध्याय में 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं, जिसमें कि भगवान परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। एक होती है परा प्रकृति अर्थात हम जीव, है ना। हम क्या हैं, परा प्रकृति के। परा प्रकृति अर्थात भगवान की प्रकृति के, है ना। भगवान की प्रकृति क्या है, भगवान जो है वो क्या है, सत्य चित्त आनंद। ये भगवान का स्वाभाविक गुण है, भगवान की ये प्रकृति है। तो वही हमारी भी प्रकृति, हम भी सत्य चित्त आनंद है। लेकिन इस असत, ये जगत जो है इसमें अभी हमारी अवस्था क्या है, असत, अचित और निरानंद, है ना। ये असत है, ज्ञानवान भी नहीं है, अचित है और आनंद भी नहीं है, यहाँ पर निरानंद की अवस्था है। तो ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम भगवान की अवस्था है, लेकिन भगवान को भूलने के कारण अपने आप को इस जगत से संबंधित करके हम मानते हैं, है ना। और दूसरी होती है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति अर्थात भगवान उसको वर्णन करते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 तत्वों से मिलकर के मेरी एक भिन्न जो है प्रकृति बनती है, जिससे कि ये जगत का निर्माण होता है ना। ये भौतिक जगत जो हम देख रहे हैं ये किन तत्वों से, 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। जब कुछ भी नहीं था इस सृष्टि के प्रारंभ में, केवल एकमात्र भगवान ही थे, तो भगवान क्या करते हैं, यहाँ पर भी इस श्लोक में भी वर्णन किया जा रहा है कि भगवान अपने दृष्टिपात से इस जगत को प्रकट करते हैं, है ना। स इक्षत अर्थात देखना, आँखों के माध्यम से भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात किस पर करते हैं, भगवान अपना विस्तार करते हैं। सबसे पहले तो उपनिषदों में वर्णन किया गया है 3 विष्णु के रूप में, तो उसमें से महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार सर्वप्रथम भगवान करते हैं, और फिर महाविष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं रमा देवी के ऊपर, है ना। तो रमा देवी के दृष्टिपात करने से एक प्रकार से रमा देवी की फिर जो दृष्टि होती है वो पड़ती है दुर्गा देवी के ऊपर। दुर्गा देवी अर्थात ये प्रकृति, ये संसार, है ना, जिसकी कि वो अधिष्ठात्री देवी हैं, है ना। ये प्रकृति क्या है, एक प्रकार से जड़ तत्व है, लेकिन हर एक वस्तु का कोई ना कोई हम देखते हैं अधिष्ठात्री देव या देवता इस प्रकार से होता है ना। जैसे समुद्र है, तो समुद्र हमें दिखने में जल दिखाई देता है, लेकिन समुद्र एक देव है ना, उनके एक देवता है वास्तव में। नदियाँ होती हैं, तो नदियाँ उनकी जो है एक प्रकार से देवी होती हैं, है ना। वो जल रूप में भी है और साक्षात उनका एक प्रकार से वास्तविक स्वरूप भी है। तो ऐसे ही ये प्रकृति भी बताई गई है कि भौतिक जगत अर्थात ये प्रकृति, तो ये इसका निर्माण होता है जब भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं रमा देवी पर। भगवान डायरेक्ट सीधे इस प्रकृति पर भी दृष्टिपात नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान को इस जगत से कोई लेना देना नहीं है ना। इसलिए डायरेक्ट सीधे रूप से भगवान इस जगत के निर्माण कार्य में हस्तक्षेप भाग नहीं लेते हैं। तो ये किसके माध्यम से होता है, इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, कि इस जगत की जो सृष्टि है, स्थिति है, प्रलय, वो सब होती किसके माध्यम से, वो प्रकृति करती है। अर्थात दुर्गा देवी वो सारे कार्य शिव जी के साथ मिलकर के वो करती हैं। इसलिए शिवलिंग एक प्रकार से प्रतीक है ना। जो शिवलिंग हम देखते हैं
लिंग और योनि अर्थात ये प्रकृति एक योनि के स्वरूप इसको माना गया, एक विशाल योनि इसको कहा गया। और भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं अहम बीज प्रदप्रता, कि मैं वास्तव में सबका जो है अहम महद योनिर अहम बीज प्रदप्रता, ये विशाल जो संसार जो प्रकृति हम देख रहे हैं इसके बीज प्रदाता पिता कौन है? वो भगवान है। क्योंकि बिना पुरुष के प्रकृति अपने स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। तो ये जगत जो है ये प्रकृति है, लेकिन पुरुष होना जरूरी है, तभी वास्तव में कुछ उसमें क्रिया हो सकती है। तो भगवान सीधे प्रकृति के रूप में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए भगवान क्या करते हैं, रमा देवी के ऊपर तो दृष्टिपात करते ही हैं, लेकिन साथ में भगवान एक प्रकार से अपना विस्तार भी करते हैं। महाविष्णु का जब दृष्टिपात होता है तो उसके माध्यम से उनकी छाया से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिव जी का प्राकट होता है ना। और फिर शिव जी और दुर्गा जी मिलकर के जगत की एक प्रकार से सृष्टि करते हैं। और क्यों सृष्टि करते हैं? जिसमें कि जो जीव भगवान को भूल गए हैं, है ना, भगवान को भूल करके इस जगत में आए हैं, जिनकी की भौतिक भोग करने की इच्छा है, उनको वो सुविधाएं इस जगत में प्रदान की जा सके। तो इसलिए उनके माध्यम से ये जगत का निर्माण होता है और उनके माध्यम से फिर उनको इस जगत में जो भी कुछ सुख सुविधाएं हैं तो वो सारी सुख सुविधाएं भी वास्तव में प्राप्त होती हैं, लेकिन ये सब स्वतंत्र रूप से नहीं करती हैं वो, है ना। इसलिए क्या बताया गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा उनकी शक्ति से होती है, लेकिन वो किस प्रकार से, छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, कि भगवान की एक छाया के समान है, परछाई, है ना। किसी व्यक्ति की परछाई होती है तो वो व्यक्ति के अनुसार ही कार्य करेगी, स्वतंत्र रूप से परछाई काम नहीं कर सकती। इसी प्रकार से जो शक्ति है, प्रकृति है, वो क्या है, छाया के रूप में, है ना, भगवान की एक प्रकार से छाया है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है। कुछ लोग का मानना है, वैज्ञानिक गण है, कि प्रकृति क्या है, स्वतंत्र है, इसका कोई भी नियंत्रण नहीं है, प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है, अपने आप से चल रही है ना, कोई भी इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। लेकिन वास्तव में प्रकृति तो जड़ पदार्थ है, कोई भी जड़ वस्तु अपने आप से कार्य नहीं कर सकती जब तक कि उसके पीछे कोई एक चेतन व्यक्ति नहीं हो, एक जीवित व्यक्ति, कोई पुरुष नहीं हो। प्रकृति जड़ पदार्थ स्वयं अपने आप से कार्य नहीं कर सकते। तो ये प्रकृति अर्थात 5 तत्वों से बनी हुई, 8 तत्वों से बनी हुई ये जड़ पदार्थ है। ये जड़ पदार्थ से कुछ भी कार्य तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसमें भगवान का हस्तक्षेप न हो। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं ऐसा कि प्रकृति अपने आप चल रही है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, लेकिन वो वास्तव में क्या है, अज्ञानता है ना। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान क्या कहते हैं, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है ना। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी, है ना, उनके पास शक्ति है, बहुत पावरफुल है ना, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बाद भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के निर्देशन में ही उनको कार्य करना होता है। भगवान ने जो जो उनको कार्य दिए हैं, जो इस सृष्टि में उनको कार्य सौंपे हैं, तो उनकी अध्यक्षता में ही उनको कार्य करना होता है। उनकी अध्यक्षता से एक भी कार्य वो बाहर नहीं कर सकती, है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं अध्यक्षेन प्रकृति, है ना। ये जानना आवश्यक है कि प्रकृति ये स्वतंत्र नहीं है, हमेशा हर समय वास्तव में भगवान के कंट्रोल में है, भगवान के नियंत्रण में वो कार्य कर रही हैं, क्योंकि भगवान के आदेश से ही उनका यहाँ पर प्राकट हुआ है ना। भगवान दशम स्कंद में आदेश देते हैं वास्तव में अपनी ये दुर्गा देवी शक्ति को, माया शक्ति को। भगवान क्या आदेश देते हैं, जब भगवान के पास सभी देवी देवता जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि असुर का प्रभाव बढ़ रहा है तो आप धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होइए, तो भगवान सभी देवी देवताओं को आप आश्वासन देते हैं कि आप सब भी जो है यदु वंश में, वृष्णि वंश में, अलग अलग वंशों में प्रकट हुई है और मैं भी बस कुछ ही समय में प्राकट लूँगा, अवतरित होऊंगा। तो साथ में देव देवता जब सब चले जाते हैं तो उसके बाद भगवान अपनी ये शक्ति को भी बुलाते हैं और शक्ति को भी भगवान आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं, ये दशम स्कंद में वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं अथामंस भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे प्राप्स्यामि त्वाम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यति। भगवान कहते हैं हे सर्व कल्याणी योग माया,
तब मैं अपने 6 ऐश्वर्य से युक्त होकर के देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तो भगवान ने आदेश दिया दुर्गा देवी को, जो उनकी बहिरंगा शक्ति है, कि आप नंद महाराज के यहाँ पर प्रकट होंगी। और हम देखते भी जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जाते हैं नंद बाबा के यहाँ, तो वहाँ पर उनको रख करके और फिर वहाँ से एक पुत्री लेकर के आते हैं, है ना, जो बाद में फिर कंस को सौंपते हैं। तो कंस जैसे ही उनको मारने के लिए लेकर के जाता है तो वैसे ही अष्टभुजा, है ना, दुर्गा का रूप धारण कर लेती हैं। तो भगवान आगे फिर और कहते हैं अपनी शक्ति को, क्या कहते हैं कि आप कि लोग जो है भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए पूजा करेंगे, है ना। अर्चिष्यन्ति मनुष्यस्त्वाम सर्व काम बरेश्वरीम धूपोपहार बलि भी सर्व काम वरप्रदाम। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्रियों से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। तो इसलिए लोग पूजा करेंगे, है ना, और बलि देंगे। इसलिए हम देखते हैं लोग काली के समक्ष, है ना, बलि चढ़ाते हैं, उनको बलि दी जाती है। फिर आगे नाम बता रहे हैं कि क्या क्या नाम होंगे अलग अलग स्थानों में तुम्हारे, है ना। तो बहुत सारे नाम भगवान श्री कृष्ण माया देवी को कहकर आशीर्वाद देते हैं। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्य अंबिकेति के च। तो भगवान कहते हैं लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं दुर्गा देवी के हम देखते हैं अलग अलग जगह में, अलग अलग स्थान में पूरे भारतवर्ष में लोग पूजा करते हैं, और अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से दुर्गा देवी को जाना जाता है। तो ये सब भगवान दुर्गा देवी को जब भगवान यहाँ पर प्राकट्य ले रहे थे उस समय, उससे पहले भगवान आदेश देते हैं कि आपको ये कार्य करना है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण दुर्गा देवी का एक नाम बताया गया, वो क्या है, माया भी बताया गया है ना। माया नारायणी शानी, है ना। लोग सामान्यतः माया समझते हैं, माया का अर्थ लोगों को पता नहीं। लोग सोचते हैं माया मतलब क्या, धन दौलत, है ना, ये सब माया है लेकिन वो माया में फंसता व्यक्ति कैसे है, लोगों को वो पता नहीं है ना। तो इसलिए दुर्गा देवी का एक नाम क्या है वास्तव में, माया। अर्थात इस संसार में जो बांध कर जो रखने का जो कार्य करती है, वो कौन करती है, वो दुर्गा देवी कार्य करती हैं, है ना। लोगों को पता नहीं होता है इसलिए जगत को एक प्रकार से कहा गया है, एक दुर्ग के समान बताया गया है ना। दुर्ग अर्थात किला, फोर्ट होता है ना, तो उसमें ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। तो दुर्ग होता है, दुर्ग का एक वहाँ पर एक राजा होता है ना। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत क्या है, एक दुर्ग के समान है, एक किले के समान है। और इसकी जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी, वो कौन है, दुर्गा देवी हैं, है ना। वो दुर्गा देवी के हाथ में है त्रिशूल तो त्रिशूल के माध्यम से इस दुर्ग में सभी को दुर्गा देवी के माध्यम से 3 क्लेश, 3 ताप प्राप्त होते हैं, है ना। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपके माध्यम से बहुत सारे वरदान भी लोगों को प्राप्त होंगे, लेकिन वो वरदान तो एक प्रकार से ठगना है ना। दुर्गा देवी जो है वरदान दे करके जो उनके उपासक पूजा करते हैं उनको ठगती हैं वास्तव में, है ना। लोग सामान्यतः किस प्रकार से हम देखते हैं कि जाते हैं, है ना, कुछ धन मिल जाए हमें, है ना, धन और सुंदर पति, है ना, ये सब वैभव संसार के, इसी को मांगने के लिए लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। तो 3 ताप दुर्गा देवी प्रदान करती हैं। कौन कौन से 3 ताप है, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक क्लेश बताए गए हैं। ये हर एक व्यक्ति को इस जगत में यहाँ पर प्राप्त होना ही, कोई भी इससे नहीं बच सकता, है ना। आदि भौतिक क्लेश जो दूसरे अन्य अन्य प्रकार के जीवों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। आदि देविक क्लेश, है ना, देवताओं के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, बहुत सारे बारिश है अत्यधिक, है ना, अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक ताप है, ऐसे क्लेश सबको प्राप्त होते हैं। फिर
आध्यात्मिक है ना, मन और इंद्रियों के माध्यम से हमें क्लेश प्राप्त होते हैं, है ना। तो मन इंद्रिय क्या हैं? ये भी 8 तत्वों से बने हुए हैं, 8 तत्व में शामिल हैं, अर्थात प्रकृति के अंतर्गत है ना। ये 8 तत्वों से प्रकृति बनी है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि कैसे जो प्रकृति है, दुर्गा देवी है, वो इस भौतिक जगत में वास्तव में हमें बांधती है ना। उसमें बताया गया, यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभि पद्धति। भगवान कहते हैं वहाँ पर कि वास्तव में हम भगवान की प्रकृति के हैं, भगवान की शक्ति के हैं, परा प्रकृति के हैं, लेकिन यया सम्मोहितो जीवो ना, दुर्गा देवी के प्रभाव से इस माया शक्ति से मोहित होकर के हम अपने आप को क्या मानते हैं? आत्मानं त्रिगुणात्मकम, 3 गुणों से अपने आप को संबोधित करके हम मानते हैं, है ना। और प्रकृति कार्य करती कैसे? 3 गुणों के माध्यम से। 3 गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनको कि एक रस्सी के समान भी बताया गया है ना। रज्जू, रस्सी इनको कहा गया है। जैसे रस्सी के माध्यम से व्यक्ति को बांधा जाता है, ऐसे ही प्रकृति दुर्गा देवी इस भौतिक जगत में ये 3 गुणों के माध्यम से जीवों को यहाँ पर बांधती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से व्यक्ति इसमें बन जाता है ना। सतोगुण के द्वारा व्यक्ति सुख ऐश्वर्य से बन जाता है। रजोगुण है तो अत्यधिक भोग इच्छाओं से बन जाएगा, उसके अंदर संसार को भोगने की बहुत सारी जो इच्छाएं उत्पन्न होंगी। फिर तमोगुण है तो आलस्य, प्रमाद, निंद्रा, इन सब चीज़ों से व्यक्ति बंध जाता है। ऐसे ये 3 श्रेणी में सभी प्रकार की कोई न कोई श्रेणी में व्यक्ति होते हैं। तो हमेशा प्रकृति इन 3 गुणों में बांध करके रखती है। उन 3 गुणों से, प्रकृति के 3 गुणों से निकलना बहुत ही कठिन है, कोई भी लांग नहीं सकता है ना। उसकी शक्ति नहीं है इसको लांग पाना, क्योंकि इतना कठिन ये दुर्ग है ना। भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के दुर्ग होते हैं, किले होते हैं। कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है ना, चोर या वो क्रॉस करके उसको जो है कूद करके भाग गए, बाहर निकल गए है ना। या जेल से कई बार हम देखते हैं बाहर निकल जाते हैं ना, लेकिन वो सब फिल्मों में देखते हैं, अच्छा लगता है वहाँ पर, है ना। लेकिन ये भौतिक प्रकृति जो दुर्ग के समान, किले के समान बताई गई, इससे निकलना इतना आसान नहीं है ना। कोई भी भाग नहीं सकता है यहाँ से, अपने बल से तो कोई भी जो है नहीं निकल सकता है ना। क्योंकि इतनी दुर्गा देवी जो है इतनी शक्तिशाली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी, इसकी जेलर जो है वो दुर्गा देवी जो है जेलर है एक प्रकार से इसलिए ये भौतिक जगत को जेल के समान भी बताया गया वास्तव में, है ना। जेल से तुलना की गई है यहाँ पर कि हम सब क्या हैं? कैदी हैं। और क्यों कैदी हैं? क्योंकि माया शक्ति जो कि एक प्रकार से भगवान की छाया है, छाया स्वरूपा है। तो हमेशा श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, जब व्यास देव जी ने भगवान का साक्षात्कार किया, अपश्यत परिश्रम पूर्णम मायाम चेत तपाश्रयम, भगवान को व्यास देव जी ने अपने समक्ष जो है देखा और साथ में माया को भी देखा उन्होंने, है ना। माया था दुर्गा देवी। तो क्या देखा कि माया शक्ति जो है जस्ट भगवान के बस पीछे खड़ी हुई है ना। तो क्या होता है, जैसे ही हम भगवान को अपने सामने से हटाते हैं, भगवान को जैसे हम भूलते हैं, इसलिए बताया गया है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिय धरे। जैसे ही भगवान को हम भूलते तुरंत माया हमें बस पकड़ लेती है ना। क्योंकि जस्ट पीछे है, भगवान के पीछे ही माया शक्ति खड़ी है। जैसे ही भगवान को हम अपने सम्मुख से हटाएंगे, भूलेंगे, भगवान से अपना संबंध अलग हम अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, माया हमें पकड़ लेगी, है ना। क्योंकि जीव के पास बस स्वतंत्रता है, लेकिन कितनी स्वतंत्रता है? यही स्वतंत्रता है, या तो भगवान की शरण में रहें हम, या फिर माया की शरण में रहें इससे अधिक हमारे पास और कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। 2 में से एक ही जो है चुनाव है ना, कि हम वास्तव में किसके संरक्षण में, किसके अंतर्गत अब रहना चाहते हैं ना। माया के अंतर्गत, माया के राज्य में रहना चाहते हैं, या भगवान के राज्य में हम रहना चाहते हैं। यहाँ पर की सब चित आनंद की स्थिति है ना। वो दुर्गा देवी के राज्य में, यहाँ पर की क्लेश है, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक, है ना। ये क्लेश निरंतर दुर्गा देवी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और क्यों ये दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं? क्योंकि दुर्गा देवी एक प्रकार से यहाँ पर जो हम भूल गए हैं भगवान को, तो उनको एक दंड देकर के एक शिक्षा देने का भी उनके माध्यम से कार्य होता है, ताकि हम ये जान पाएँ, शिक्षा लें कि ये भौतिक जगत जो है वास्तव में हमारे भोग का स्थान नहीं है। यहाँ पर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं, है ना। ये संभव नहीं है, कितना भी हम प्रयास कर लें इस जगत में हम सुखी
नहीं हो सकते हैं। तो वो शिक्षा देने के लिए माया जो है यहाँ पर ये ताप देती रहती है, सबको प्रदान करती रहती है बार 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 बार, है ना। और आसान नहीं है इससे निकलना, इसलिए भगवान भगवता में वर्णन करते हैं मम माया दुरत्तया, बहुत ही दुस्तर है इसको पार कर पाना। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, है ना। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति से तो किसी भी अवस्था में माया को पार नहीं कर सकता है, क्योंकि जीव से हमसे क्या है, श्रेष्ठ शक्ति है भगवान की, है ना। भगवान की शक्ति है लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, हम भी शक्ति है भगवान की। इसलिए 3 प्रकार की शक्तियाँ बताई गई, तो तीनों को क्या समझना बहुत ही आवश्यक है, तब हम वास्तव में समझ पाएंगे कि क्या वास्तविकता में दुर्गा देवी की स्थिति है ना। समान रूप से 3 प्रकार की शक्तियाँ बताई गई, अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्था शक्ति, ये 3 प्रकार की शक्तियाँ बताई गई हैं। भगवान के लिए एक ही शक्ति है, भगवान के परिप्रेक्ष्य से 2 शक्ति नहीं है ना। जैसे भगवान के लिए तो सारा संसार है वो आध्यात्मिक जगत है, ये हमारे दृष्टिकोण से हमें देखना होता है कि ये वास्तव में हम भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत से निकल करके हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है ना। यहाँ पर कि कोई भी कुंठा, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि ये सब समस्याएं नहीं है, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ आध्यात्मिक है। भगवान के लिए ऐसा अंतर नहीं है कि भगवान भौतिक और आध्यात्मिक उसमें अंतर देख रहे हैं। तो भगवान के लिए तो एक ही शक्ति है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया। वैसे अनंत शक्तियाँ हैं भगवान की, है ना। परास शक्ति विविधे सूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान क्रिया च, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से 3 शक्तियाँ बताई गई हैं जिनको कि अलग अलग कार्य बताए गए हैं। पराशक्ति, पराशक्ति अर्थात जो अंतरंगा शक्ति है, जो आध्यात्मिक जगत में पूरी भगवान की लीलाएं संपन्न होती हैं, वो सब कुछ अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होती है। अंतरंगा शक्ति अर्थात श्रीमती राधा रानी, उनके माध्यम से सारे कार्य संपन्न होते हैं। और इस जगत में जो कार्य संपन्न होता है, ये जगत जो चल रहा है वो किसके माध्यम से चल रहा है, भगवान की बहिरंगा शक्ति के माध्यम से, है ना। बहिरंगा शक्ति अर्थात ये दुर्गा देवी, है ना, उनको बहिरंगा शक्ति कहा गया है, अर्थात बाहरी शक्तियाँ अलग प्रकार। ये भौतिक जगत में यहाँ पर ये शक्ति कार्य करती हैं, और हम जो जीव हैं वो तटस्थ अर्थात इन दोनों के बीच में है ना। आध्यात्मिक शक्ति और बहिरंगा शक्ति के हम क्या हैं, बीच में हैं। तो हम चूँकि हैं परा प्रकृति के, इसलिए बताया कि परोपी मनुते अनर्थम, हम परा प्रकृति के, लेकिन हमारे अंतर्गत माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति के अंदर आने का गुण है ना। हम बहिरा शक्ति के अंतर्गत आ सकते, उससे हम प्रभावित हो सकते हैं, है ना। इसलिए माया शक्ति हमको प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, 2 प्रकार से वर्णन किया गया, एक आवरणात्मिका शक्ति और एक प्रेक्षेपात्मिका। ये माया शक्ति के 2 कार्य बताए गए हैं, आवरणात्मिका, प्रेक्षेपात्मिका, है ना। इन दोनों के माध्यम से क्या होता है कि एक से हम जो है अपनी पहचान भूल जाते हैं कि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, है ना, उसको हम भूल जाते हैं और इस संसार से फिर अपनी पहचान करने लगते हैं। दूसरा, है ना, जब माया का आवरण चढ़ता है तो मैं और मेरा, इसलिए क्या बताया गया है, परवर्ती मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभी पद्धति है, परा प्रकृति की, लेकिन अपने आप को ये 3 गुणों से संबंधित करके मानने लगते हैं। अर्थात हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, है ना, हम चेतन हैं, लेकिन माया शक्ति के प्रभाव से मोहित होकर के हम अपने आप को क्या मानते हैं, मैं ये शरीर हूँ, है ना। ये शरीर से तो अपनी पहचान करते हैं ना, मैं भारतीय हूँ, है ना, मैं शर्मा हूँ, मैं मिश्रा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, है ना। और शरीर से संबंध में फिर सब दूसरे अपनी पहचान करते हैं हम, है ना। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है ना, ये मेरा परिवार है, मेरा देश है, मेरा समाज है, ये मेरा घर है। तो इस प्रकार से अपनी पहचान करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब माया का प्रभाव है ना। और माया हमें प्रलोभन देती रहती है और ज़्यादा जो है माया इसमें क्या करती है, फंसाती रहती है हमें, है ना। लोग माया की उपासना करते हैं, है ना, माया से भ्रमित होकर ही लोग भौतिक चीज़ें मांगने का प्रयास करते हैं, है ना। तो माया कहती ठीक है ले लो, है ना, ये सारी चीज़ें जो है और फंसो इसमें, है ना। लोग दुर्गा देवी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, है ना, लेकिन शिव जी तो हम देखते हैं कि पूरा बैरागी का जीवन जीते हैं वो, है ना। इसलिए बहुत उनका एक नाम बताएगा आशुतोष, है ना। और दुर्गा देवी जो है उनकी पत्नी है उमा, अलग अलग नाम उनके बताए गए हैं, सती, ये सब बताए गए हैं। तो वो तो निरंतर भजन में रहते हैं, भगवान के राम का नाम निरंतर चिंतन करते रहते हैं, भगवान शिव,
तो इसलिए जल्दी क्यों प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने भजन में विघ्न नहीं चाहते, है ना। लोग, कितने लोग विघ्न देते रहते हैं, है ना, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए लोग, कितने सारे लोग आते हैं परेशान, तो सोचते हैं बार बार विघ्न हो रहा है, परेशानी हो रही है भजन करने में, तो इसलिए ठीक है सबको दे दो है ना। तो जो भी चाहिए सारी, इसलिए हम देखते हैं कि लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, है ना। नहीं तो क्यों कठिन जो है व्रत करते हैं लोग, इतने सारे हम देखते हैं व्रत करते हैं, लेकिन वो कोई भक्ति नहीं है। कई बार लोग क्या होता है उसको भक्ति मान लेते हैं, है ना। ये देखिए कितना कठिन जो है वो भक्ति कर रहे हैं, कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति सिर्फ 9 दिन की भक्ति है बस है ना। 9 दिन से पहले तो सारे पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, हम सामान्य तो देखते हैं, है ना। ऐसे शाक्त जो होते हैं तो सामान्य रूप से क्या करते हैं, पाप कर्म, है ना, मांसाहार, शराब, बस अपने आप को ये 9 दिन के लिए दिखाने के लिए वो छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं कि सारा हमने त्याग क्या कर दिया है ना। और तपस्या करेंगे, अलग अलग व्रत पालन करेंगे, पैदल चल करके सब यात्रा करेंगे, है ना, जाएंगे, जय सिरोवली माँ है ना। यहाँ पर भी प्रसिद्ध है, क्या सलकनपुर प्रसिद्ध है पास में, है ना, देवी का मंदिर, उस तरफ ज़्यादा जाते हैं, है ना। और इंदौर के उस तरफ भी है, वहाँ पर भी है अलग अलग स्थान, है ना। देवी के पूरे भारतवर्ष में हम देखें तो अलग अलग स्थल हैं। जब सती ने अपने प्राण त्याग किए थे, है ना, दक्ष यज्ञ में, वहाँ पर जब उनका विध्वंस हुआ तो उसमें उनके शरीर के जो है अलग अलग अंग पूरे भारतवर्ष में गिरे। तो ऐसे 52 जो है शक्तिपीठ बताए गए हैं, है ना। एक एक अंग जो दुर्गा देवी का अलग अलग स्थानों पर गिरा पूरे भारत में, शिव जी के वो मोहों को वहाँ से निकालने के लिए भगवान ने उस प्रकार से वो लीला की थी। तो अलग अलग ये सब स्थान है, वो लोग सब जाते हैं, उपासना करते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन वो कोई भक्ति नहीं है वहाँ पर, है ना, इसी प्रकार से। क्योंकि भक्ति अर्थात वहाँ पर कोई भी मांग नहीं होती है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी सब उपासक होते हैं कुछ ना कुछ वो इच्छाओं को लेकर के जाते हैं, है ना, कि हमारी मन्नतें पूरी हो जाएं, हमारी जो है इच्छाएं सब पूरी हो जाएं। वो वास्तव में उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है। तो बहुत सारे असुर भी हम देखते हैं इसलिए करते हैं, है ना, तपस्या करते हैं, असुर जो है होते हैं। रावण ने भी तपस्या की थी, हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की थी, है ना, ब्रह्मा जी की। रावण ने तो अपने सिर भी काट करके दे दिए थे शिव जी को, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो भक्त हो गए, है ना, या भक्ति हो गई उनकी, है ना। वो सिर्फ भौतिक इच्छाओं के लिए, जब तक कि हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं जो हैं पूरी हो रही हैं तो एक प्रकार से वो आदान प्रदान उनका होता है कि हम उनके लिए इतनी तपस्या करेंगे, ये कार्य करेंगे, तो उसके माध्यम से हमारी सारी भौतिक इच्छाएं जो है पूरी होगी। लेकिन ऐसे लोग वास्तव में समझ नहीं पाते हैं कि जो भौतिक इच्छाएं पूरी हो रही हैं वो क्या है। भगवान इसलिए कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय में कि जो भी वरदान देवी देवताओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं वो क्या है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, कि ये अंतवत्तु है, अर्थात सारे जो है नष्ट होने वाले हैं, है ना। कितना भी प्राप्त हो जाए वो सब कुछ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। मृत्यु के समय सब कुछ नष्ट हो जाएगा, काल रूप से भगवान सब कुछ हर लेंगे, है ना, कुछ भी हमारे पास में नहीं रहेगा। तो ये एक भ्रम है, लोग माया के भ्रमवश माया से भ्रमित होकर ही माया की पूजा करते हैं और माया से मांगते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें जो है प्राप्त हो जाए, जिससे कि पूरा संसार के हम भ्रम में फंसे रहें, है ना। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्न उठता है क्यों वास्तव में फिर माया शक्ति सबको जो है ये इस भौतिक जगत में बांध कर रखती है ना, भ्रम में क्यों यहाँ पर वो रखती हैं, क्यों माया से हमें दुर्गा देवी जो है मुक्त नहीं कर देती, है ना। तो वास्तव में वो तो भगवान की सेविका हैं, है ना, वो चाहती हैं कि हम सब ये माया से मुक्त हों, है ना, उनके पास में नहीं रहें। लेकिन उसके लिए जो उपाय बताया गया वो हमें करना होगा, वो अगर नहीं करेंगे तो तब तक हम उसमें बंधे रहेंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि ये दुस्तर माया शक्ति को पार करना बहुत कठिन है, अपने बल से कोई भी पार नहीं कर सकता। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरे शरणागत हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या है, इसको फिर पार कर लेगा, है ना, इसको लांघ जाएगा। फिर उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव नहीं होगा, दुर्गा देवी का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा, जिसने पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण कर ली है ना। ये सारे माया के प्रभावों से वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि
भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते। समान रूप से संसार में अलग अलग आसक्तियाँ होती हैं, इन सब में ही बस बार बार वो छोड़ नहीं पाते हैं आसक्तियों को, है ना, उसमें बंधे रहते हैं। तो इसलिए बताया गया कि बहुत कठिन है इसको पार करना, इतना आसान नहीं है। प्रयास भी करते हैं लोग, कुछ चाहते हैं, जो सुनते हैं भगवद्गीता से कि हाँ ये जगत कष्ट में है, दुख में है, हमें निकलना चाहिए, है ना, लेकिन फिर माया के प्रभाव में आते हैं, संसार के आसक्तियों में जो है फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से परीक्षा है ना। जब तक पूर्ण रूप से हम शुद्ध नहीं हो जाएंगे, पूर्ण शुद्ध, इसलिए माया क्या है, एक परीक्षा करती है हमारी, है ना। हर पग पग पर अगर कोई भगवान की सेवा करना चाहता है, इस संसार से निकलना चाहता है, तो माया शक्ति और ज़्यादा उसको जो है प्रभावित करेगी, क्योंकि भगवान ने उनको सेवा दी हुई है वास्तव में, है ना। भगवान कहते हैं ठीक है, ये मेरी शरण में आता है, तुम्हारे प्रभाव से निकलना चाहता है, तो देखो तो वास्तव में निकलना चाहता है कि नहीं चाहता है, कि बस ऐसे ही खाली जो है बोलने के लिए ये बोल रहे हैं कि हाँ सब संसार माया है, बस हमें इससे निकलना है ना, भगवान की शरण ग्रहण करना। कई बार लोग बोलते हैं, हम देखते भी हैं ना, ऐसे निकलना नहीं चाहते, है ना। लोग बस ऐसे बोलने के लिए बोल देते हैं कि हाँ सब कुछ माया है, तो उनको जब बोलेंगे ठीक है माया, तो फिर सब छोड़ो, आ जाओ, चलो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगो, तो फिर वहाँ पर नहीं है ना, वो कार्य उनसे जो है नहीं हो। तो इसलिए माया शक्ति है ना, इसलिए दुर्गा देवी जो इतना दुस्तर उसको बताया गया है ना। भगवान ने उनको ये सेवा दी हुई है कि ठीक है, अगर कोई निकलना चाहता हो तो आप परीक्षा लो उसकी, कि वास्तव में और बड़े बड़े भक्तों की भी हम देखते हैं परीक्षा होती है ना, भक्ति में। लेकिन अगर कोई शरणागत है तो फिर भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान उसको अपनी शरण जो है देते हैं, उसको सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वो माया से निकल पाए, माया के 3 गुणों के प्रभाव से निकल पाए। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सभी शास्त्रों में ये 3 गुणों के बारे में वर्णन हुआ है ना, और पूरा जगत ये 3 गुणों से निर्मित है, तो इससे निकलना इतना आसान नहीं है ना। इसलिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का जो है तुम प्रयास करो, है ना। तीनों गुणों से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व अवस्था में आने का प्रयास करो। वो कैसे? एकमात्र उसके लिए बताया गया भगवान की भक्ति, भगवान की जो है सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा। इससे केवल एकमात्र हम जो हैं ये प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से निकल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है किसी भी प्रकार से। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि वास्तव में जो भी हमें दुर्गा देवी के माध्यम से लाभ प्राप्त हो रहे हैं, है ना, या कुछ उनके माध्यम से जो वरदान प्राप्त हो रहे हैं, तो वो सब वास्तव में क्षणिक है ना। जो वरदान है उससे कोई भी हमारे जीवन में वास्तविक रूप से हमें कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन लोग अज्ञानता में, लोग वास्तव में आसक्तियाँ हैं संसार भोग के प्रति, है ना, पागल हैं। तो इसलिए वो सारे भौतिक जो तथाकथित जो नष्ट होने वाले हैं वही लाभ चाहते हैं, है ना, और वही लाभ प्राप्त करने के लिए फिर पूजा करते हैं, है ना, आराधना करते हैं। भगवान कहते कामस्तस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि कौन लोग जो है शरण में जाते हैं जो काम के द्वारा मारे गए हैं तथा भौतिक इच्छाओं के द्वारा प्रभावित हैं, ऐसे लोग जो हैं ये सब शरण में जाते हैं देवी देवताओं की, और उनसे अलग अलग फिर मांगे करते हैं कि हमारी अलग अलग जो हैं इच्छाएं सारी पूरी हों, है ना। और कठिन तपस्या फिर उसके लिए करेंगे वो, क्योंकि पता है इच्छाएं जो है पूरी होती हैं, है ना। तो अंगारों पर चल कर भी जाएंगे कठिन से कठिन व्रत भी लेंगे सब, है ना, नंगे पैर जो है चल कर के जाएंगे, सारे जो हैं पालन नीति नियम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही बस इच्छाएं पूरी हो जाएंगी सब कुछ, फिर सारे व्रत जो है समाप्त हो जाएंगे, है ना। 9वां दिन ख़त्म हुआ, 10वें दिन से ही फिर ढेर सारे जो है मुर्गों को समाप्त कर देंगे फिर है ना, हम देखते हैं, है ना। 10वें दिन फिर सारी जो है शराब की दुकानें पूरी खाली हो जाती हैं और सामान्य रूप से वर्तमान में तो एक बिजनेस भी एक प्रकार से आजकल बना लिया है ना। दुर्गा पूजा भी एक भौतिक भोग इच्छाओं को पूरा करने का एक जो है बिजनेस बन गया एक प्रकार से, है ना। जनता से दुर्गा देवी के नाम पर जो है पूजा के नाम पर चंदा इकट्ठे करते हैं, है ना। लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं कि सेवा होगी, लेकिन वो सबका क्या करते हैं वो धन का, है ना। ऐसे सारे पाप कर्मों में जो है वो उसको व्यर्थ गवाते हैं, है ना। तो एक प्रकार से सारे अगर हम देखें, क्योंकि उसके पीछे सही समझ विकसित नहीं है ना। वो भोग की इच्छा से कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा? वहाँ पर कोई सेवा नहीं होगी, वो भोग ही वास्तव में उसका उद्देश्य रहेगा,
है ना। तो इसलिए हम देखते हैं पूरा भोग का उद्देश्य आज जो है बन चुका है। पूरे ये 9 दिन लोग ऐसा लगता है कि उन्होंने छोड़ा है, छोड़ा कुछ नहीं है है ना। ज़्यादा से ज़्यादा और भोग करने का जो है प्रयास करते हैं लोग, इंद्र तृप्ति में लिप्त होते हैं, है ना। 9 दुर्गा में हम देखते हैं लोग अलग अलग डांडिया और ये सब गरबा जो है करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना, गरबा के बाद जो है ये प्रैक्टिकल ये सब है ना। आप देखेंगे तो सब कितना सारा जो है लड़के लड़कियां सब जो है नाइट में जा रहे हैं, है ना, और गरबा खेल रहे हैं लोग। रात भर जो है गरबा चल रहा है, 3-3 4-4 बजे फिर सुबह जो है आ रहे हैं। उसके बाद क्या ढेर सारे जो है गर्भपात होते हैं फिर, है ना। कितने सारे जो हैं फिर हॉस्पिटल में आपको जो है इस प्रकार से परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये क्या, ये पूजा है, ये सेवा है इस प्रकार से जो है पूजा नहीं है। ये तो बस इंद्रिय भोग को पूरा करना का जो है कि माध्यम हमने बना लिया ना। देवी देवताओं को भी हमने आज जो है हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक माध्यम इस प्रकार से बना लिया। तो इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए समझने की आवश्यकता। ये सब क्षणिक है ना। वास्तव में देवी देवताओं की पूजा करना ही वो एक प्रकार से गलत है ना। गलत इस संदर्भ में कि जो भी उनसे वरदान हमें प्राप्त होंगे वो सब क्षणिक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है क्षणिक वरदानों के पीछे नहीं भागता है वो, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है कि ये सब मुझे प्राप्त भी होंगे तो इससे मुझे लाभ क्या होगा, क्या मुझे मिलने वाला है। क्योंकि मृत्यु के बाद तो सब कुछ मेरा समाप्त हो जाएगा। जब ये शरीर ही मेरा नहीं रहेगा, है ना, ये शरीर भी साथ में नहीं रहेगा, तो फिर शरीर से संबंधित जो भौतिक चीज़ें हैं, धन है, ऐश्वर्य है, मकान जमीन धन दौलत, वो सब चीज़ें कहाँ रहने वाली है। जो हमें भौतिक सुख सुविधाएं जो है प्राप्त हो रही है वो सब संभव नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए कि मुझे एकमात्र भगवान की शरण में जाना है ना। क्योंकि भगवान हमें वास्तविक वस्तु दे सकते हैं, शाश्वत वस्तु प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शाश्वत है ना। भगवान और भक्त का संबंध है वो शाश्वत बताया गया। उसके अलावा जो कुछ भी वो सब क्षणिक है, सारा सब कुछ जो है परिवर्तनशील है। तो भगवान हमें शाश्वत अवस्था प्रदान कर सकते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पूर्ण रूप से मुक्ति, है ना, वास्तविक अमृतत्व का प्रदान, है ना, भगवान की सेवा, भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध, वो एकमात्र भगवान की शरण से ही संभव है। क्योंकि शास्त्रों में बताया मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव संशय। मुक्ति प्रदाता जो है केवल वो भगवान विष्णु हैं। इसके अलावा दुर्गा देवी और दूसरे देवी देवता वो सब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, संभव नहीं है ना। उनके पास शक्ति है, लेकिन शक्ति कितनी है, केवल इस भौतिक जगत को जो है यहाँ पर नियंत्रित करने की, है ना। जैसे जेल में एक जेलर होता है, जेलर के पास शक्ति होती है जेल में कैदियों को देखने के लिए कि कैदियों को क्या कितनी सज़ा देनी है, उनको किस प्रकार से किसको दंड दिया जाना है, किसको सुविधा प्रदान की जानी है, वो उसके पास जो शक्ति होती है। लेकिन जेलर के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी कैदी को वो जेल से अपनी स्वतंत्र इच्छा से बाहर निकाल सके, वो जेलर के लिए संभव नहीं है। तो ऐसे ही दुर्गा देवी जो है इस भौतिक जगत की जेलर हैं, है ना, अधिष्ठाती देवी हैं। तो उनके पास इस जगत में जो है अधिकार है, भगवान ने वो दिया हुआ है, ठीक है। कोई उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो उनके माध्यम से उनको जो है कुछ वरदान प्राप्त होंगे, है ना, कुछ सुख सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी। लेकिन वो एक वास्तव में ठगना है, वो सुख सुविधाएं दे करके और ज़्यादा हम इस जगत में ही बंध रहे हैं, है ना। जेल में सुख सुविधाएं लेना वो वास्तव में बुद्धिमानी है क्या कोई व्यक्ति सोचे कि मैं जेल में हूँ, ठीक है, जेलर की कृपा से मुझे जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास जेल मिल गई। अभी जेल में एसी भी लगा हुआ है बढ़िया, है ना। और दूसरे थर्ड क्लास जेल में तो वहाँ का नीचे सोना पड़ता था, मच्छर काटते थे। यहाँ पर एसी है, बढ़िया बेड है, पलंग है, अच्छे लाइन में नहीं लगना पड़ रहा अभी भोजन लेने के लिए रोज़, है ना। यहाँ यहीं पे जो है मुझे भोजन मिल जाता है। तो वो लेकिन है तो जेल में ही ना, बंधे हुए तो अभी जेल में ही हो, तो वो कोई बुद्धिमानी नहीं। तो हम सब जो है, जो लोग भी ऐसे सब उपासना में लगे, वो ये स्थिति है। उनसे वरदान लेकर के हम वास्तव में ये ठगने का, अपने आप को ठग रहे हैं वास्तव में है ना। हम सोच रहे हैं हम सुखी हैं, है ना, बढ़िया हमने 9 दिन भक्ति की, दुर्गा जी की सेवा की और देखिए कितने सारे हमें लाभ प्राप्त हुए, है ना। हमारे पुत्रों की नौकरी लग गई, ये लाभ हो गया, ये धन प्राप्त हो गया हमें। वो सब क्या है, वो सब जेल में ही सुविधा प्राप्त होने के समान है। वास्तविक बुद्धिमानी है जेल से निकला जाए, है ना, जेल से बाहर आए। और वो कैसे आएंगे, वो भगवान की शरण, क्योंकि भगवान निकाल सकते हैं। भगवान के अलावा और कोई हमें जो है इससे बाहर नहीं निकाल सकता है किसी प्रकार से। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ,
है ना। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, मेरी शरण में जब आओगे तब तुम इस माया शक्ति को पार जो है कर पाओगे, है ना। और शरण का हमें अर्थ समझना होगा कि शरण का वास्तव में अर्थ क्या है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं ये जगत से निकलना, भगवान से अपना वास्तविक रूप में संबंध स्थापित करना, तो शरण का अर्थ समझना होगा, है ना। शरण अर्थात पूर्ण शरणागति, जिसमें कि भगवान पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास हमें जो है कि हर स्थिति में जो है एकमात्र भगवान ही अब मेरी शरण है ना। और दूसरे किसी की मैं शरण में नहीं जाऊंगा। इसलिए एक आचार वर्णन करते हैं, अन्य देवाश्रय नाई, कि जिसमें जो है अन्य दूसरे देवाश्रय देवी देवताओं की कोई भी शरण की इच्छा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा भी रंच मात्र भी नहीं, उसको कहा गया है एकांत, यही भक्ति परम कारण, है ना। वो जो है परम भक्ति बताएगी भगवान की, अर्थात पूर्ण शरणागति से, कि भगवान पर हमें जो है पूर्ण रूप से श्रद्धा है, विश्वास है। सामान्य रूप से तो लोग कहाँ होता है ना, लोग सबकी जो है बस थोड़ी थोड़ी आराधना कर लेते हैं, है ना। वो भौतिक इच्छाओं के लिए ही करते हैं। और उसमें भी हम देखते हैं, अगर कृष्ण की, राम की भी कई बार करते हैं तो ठीक है, दुर्गा जी से मांग रहे हैं, अलग अलग देवताओं से मांग रहे हैं, तो ऐसे ही राम कृष्ण से भी मांग लेते हैं कि इनके माध्यम से भी कुछ भौतिक इच्छाएं हमें जो है प्राप्त होगी। लेकिन भगवान कभी भी जो है ये संसार की जो है तथागत वस्तु प्रदान नहीं करते हैं। विशेष रूप से अपने भक्तों को तो कभी ये सब सारी चीज़ें नहीं देते हैं, है ना। भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, है ना, कि ये सारे संसारी लोग जो है वो मूर्ख हैं, कि मेरे पास भी आकर के सब संसारी वस्तुएं जो एक जहर के समान वो मांग रहे हैं, लेकिन मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं कैसे इनको जो है जहर दूँ वास्तव में कि जानबूझ कर के लोग जो है जहर मांग रहे हैं, तो मैं क्यों उनको जो है जहर दूँ, है ना। तो इसलिए फिर भगवान क्या करते हैं कि वो इच्छाओं को धीरे धीरे शुद्ध करते हैं। अगर कोई भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान की शरण में जाता है मांगने के लिए, अन्य देवताओं की उपासना ना करके, तो भगवान उसको धीरे धीरे शुद्ध बनाते हैं। भौतिक इच्छाएँ ना दे करके धीरे धीरे उसका हृदय का शुद्ध हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। और हम देखते भी हैं, उदाहरण आता है श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य चाहते थे, है ना, भौतिक इच्छा थी वो एक साम्राज्य प्राप्त करने की। लेकिन जब भगवान की शरण में गए, वो भौतिक साम्राज्य मांगने के लिए कोई देवी देवताओं के पास नहीं गए। देवी देवताओं के पास अगर जाते तो क्या होता, वो इच्छा पूरी हो जाती, लेकिन उनका हृदय शुद्ध नहीं होता, है ना। तो ये अंतर है देवी देवताओं के पास जाने से, मांगने से, और भगवान की शरण में जाने से क्या लाभ होता है। वहाँ पर जो आपने मांग की है बस वो इच्छा आपकी पूरी होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं दूसरा वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, है ना। आपने कुछ मांग करी, जितनी मांग करी, बस वो मांग आपकी जो है वहाँ पर पूरी हो जाएगी। लेकिन भगवान की शरण में जब जाएंगे तो भगवान क्या है, ज्ञानी भगवान देखते हैं वास्तव में एक भक्त वत्सल पिता के समान। ये अज्ञानी व्यक्ति ये जानता नहीं कि क्या मांगना चाहिए, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये विष मांग रहा है, फिर भी मैं इसको अमृत जो है दूंगा, इसको प्रदान करूंगा। तो भौतिक इच्छाओं के लिए अगर कोई जाता है, भगवान की शरण में ही अगर जाता है, तो फिर भगवान उसको शुद्ध बना देते हैं, उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। तो ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा थी, लेकिन उनका हृदय पूर्ण रूप से जो है शुद्ध हो गया। भगवान की ही एकमात्र उन्होंने तीव्र भक्ति की, उसके अलावा और किसी की शरण में नहीं गए, तो उससे शुद्ध हो गए, उनका हृदय शुद्ध हो गया। भगवान ने जब दर्शन दिया, भगवान जब प्रकट हुए, तो फिर उनको जो है पछतावा हुआ अपने आप पे, है ना, कि मैं कांचम विचिन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि ब्रह्म न याचे, है ना। कांच के टुकड़ों के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था, है ना। उस समय उनको साक्षात्कार हुआ, जो भी सब संसार का वैभव है, अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य, वो सब क्या है, कांच के टुकड़ों के समान है, लेकिन आप साक्षात हीरे के समान हैं, है ना। वो मुझे अब प्राप्त हो गए, तो मुझे टुकड़ों की आवश्यकता नहीं। इसलिए स्वामिन कृतार्थो अस्मि ब्रह्म न याचे, कि अब मुझे कोई भी जो है वर वास्तव में नहीं चाहिए, है ना। सारी मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई हैं, कोई भी मेरी अभिलाषा नहीं बची, एकमात्र बस आपकी सेवा करने की मेरी इच्छा है। तो ये हम देखते हैं भगवान के शरण में जाने का प्रभाव क्या होता है, कि लोग धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं, है ना। और देवताओं की उपासना में और ज़्यादा इच्छाएं उनकी बढ़ती जाती हैं। इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, जितना पूरी करने के प्रयास करेंगे और फिर वो बढ़ती जाएंगी वहाँ पर जो है इच्छाएं। और मृत्यु के बाद तो फिर सब कुछ समाप्त होना ही है ना। लेकिन कर्मों के अनुसार दोबारा से फिर ये जन्म मृत्यु के चक्र में फिर उसके बाद आना होगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी अनंत है,
तो इसलिए फिर बार बार ये जगत में ही, इस दुर्गा देवी के राज्य में, दुर्ग में ही वास्तव में हम बंधे रहेंगे ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम, इस प्रकार से चक्र जो है जब तक कि मुकुंद जो मुक्ति प्रदाता हैं उनकी शरण हम ग्रहण नहीं करते हैं। ये सारे जो हैं प्रपंचों को छोड़ करके, इन सब से निकल करके, इसको समझ करके कि वास्तव में हमें किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना, और क्या हमें जो है मांग करनी चाहिए। भगवान के पास हमें पूर्ण रूप से कुछ भी मांगने के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। ये उनकी शरण ग्रहण करने का मतलब है ना। भगवान की शरण लेना मतलब कोई मांग नहीं। भगवान इतने समर्थशाली है, वो अपने आप हमें क्या चाहिए वो दे देंगे हम, है ना। भगवान जानते हैं वास्तव में हमें क्या चाहिए। वहाँ पर मांगने की हमें आवश्यकता नहीं है कि ये हमें दे दीजिए, ये हमें दे दीजिए, है ना, वो सब आवश्यकता नहीं है। भगवान जानते हैं कि क्या वास्तव में हमारी आवश्यकता है। तो भक्त उस प्रकार से आता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे जो है ना, क्या बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा मांगते हैं। इस प्रकार से अगर मांग होती है तो फिर भगवान अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं, है ना। ऐसे भक्त के समक्ष स्वयं को वास्तव में भगवान जो है दे देते हैं, और उसको छोड़ करके हम सब भौतिक चीज़ें सब मांग रहे हैं, जो कि सब क्षणिक चीज़ें हैं। उनका क्या मूल्य वास्तव में, है ना। इस जगत में उनका कोई भी किसी भी प्रकार से कोई मूल्य नहीं है ना। वो सब क्षणिक वस्तुएं हैं वास्तविक। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को वास्तविक चीज़ हमें मांगने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और किनसे मांगना है वास्तव में, किनकी हमें शरण में जाना है ना। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्योंकि जब तक हम भगवान की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण नहीं करेंगे, ये सब में हम लगे रहेंगे कि ठीक है भगवान की भी थोड़ी भक्ति कर लेंगे, थोड़ी दूसरे भी कर लेंगे, सबको भी हम प्रसन्न कर लेंगे, नहीं, तब तक जो है संभव नहीं है। तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, ये इच्छाओं से हम मुक्त नहीं होंगे, है ना। इस माया के प्रभाव से हम नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि दुस्तर है। पूर्ण रूप से हमें सही समझ के साथ वास्तव में भगवान की शरण हमें ग्रहण करनी होगी। ये समझना होगा कि क्या अंतर है भगवान की शरण ग्रहण करने का और दूसरे जो देवी देवता हैं उनकी शरण ग्रहण, और अंतर उसका समझना होगा हमें, है ना। समान रूप से अंतर भी लोग नहीं समझते हैं, सब एक ही मानते हैं, सब एक ही रूप हैं, है ना। सब एक रूप नहीं है ना। सारे रास्ते एक ही जगह नहीं जाते हैं, ये तो मत तो पता कुछ लोगों को मानना होता है। सब जो भी मार्ग है सब एक ही जगह जाते हैं। सारी नदियाँ अंतिम में जो है समुद्र में ही मिलती है ना। ऐसा नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पर स्पष्ट शास्त्रों से हम देख सकते हैं, बताया जा रहा है उसमें, है ना। भगवान कह रहे हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मुझसे जो है प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। लोग सोचते हैं सब एक ही है ना। भगवान के रूप हैं, दुर्गा जी भी वही रूप है, शिव जी भी वही रूप है, गणेश जी भी वही है, नहीं, अंतर है। बार बार शास्त्रों में ये बताया गया। तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है ना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में अंतर होता है, दोनों एक ही नहीं होता है दोनों को एक मानना वो मूर्खता है वास्तव में। कोई माने कि नहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो भी हैं सब सेम है ना। सब एमएलए भी और सब जो भी हैं सब समान है, सारे नेता जो भी सब समान हैं सब एक ही नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान जो है परम है, सर्वोच्च है, बाकी सब जो है उनकी अध्यक्षता में जो है कार्य करते हैं, है ना। और उनके कार्य क्या हैं वो हमें जानने की जरूरत, वो सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है। भगवगीता, अलग अलग भागवतम, क्या उनसे हमें प्राप्त होगा, है ना। क्षणिक वस्तुएं उनके माध्यम से हमें प्राप्त होंगी। तो वास्तव में अगर ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते, वास्तविक सुख जो हमारा स्वभाव है, आत्मा का आनंदमयी अवस्था, वो एकमात्र केवल भगवान की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करके ही हो पाएगा, है ना। तो उसके लिए ये सब हम अच्छे से समझें, बार बार इसको हम पढ़ें, है ना। भगवद्गीता, अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से हम जानें तो हमारे जीवन में लाभ होगा। नहीं जानेंगे तो फिर इसी जीवन में हम फंसे रहेंगे, यहीं पर इस संसार में ही हम जो है बंधन में फंसे रहेंगे, है ना। माया के चक्र में हम घूमते रहेंगे, क्योंकि इससे आसान नहीं है, दुस्तर है। ये दुर्ग से निकलना जो है वो आसान नहीं है, कोई भी इसको पार नहीं कर सकता है ना। अगर हम निकलना नहीं चाहते तो माया जो है हमेशा बांध कर रखेगी हमें निरंतर, है ना, यहाँ पर। और निकलना चाहते हैं तो फिर भगवान सहायता प्रदान करेंगे, भगवान उसके लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। भगवान हैं, भगवान के भक्त हैं, भक्तों के माध्यम से भगवान ज्ञान देते हैं कि हम ये समझें, भगवान की पूर्ण रूप से हम शरण ग्रहण करें, है ना। एकमात्र उन्हीं का हम आश्रय लें और किसी के हम शरण नहीं ग्रहण करें, तो इससे फिर हमारा कल्याण होगा। ये मनुष्य जीवन का हम वास्तविक रूप से कल्याण कर पाएंगे। तो ये सब जो है आप समझे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है इसके संदर्भ में? अगर
आपके जिज्ञासा पूछ सकते हैं। बड़ा विषय है ना, अलग अलग सब तत्व हैं, दुर्गा तत्व, शिव तत्व सब आसक्तियाँ लोग छोड़ पाना बहुत कठिन होता है हमारी जो है सब आसक्तियाँ होती हैं, हम लिखते हैं, है ना। यस, आपने आज बोला कि क्या बोलते हैं कि जो शक्ति माता है वो ईश्वर की छाया रूप है जी, और वो किसी भी रूप में मतलब किसी भी मतलब तरह से मतलब भगवान से अलग नहीं हो सकता। उनके उनके मतलब आज्ञा के अनुसार ही मतलब शक्ति माता कार्य यस यस। तो शक्ति माता जो भी दंड देती हैं या आशीर्वाद देती है तो वो भगवान ईश्वर के द्वारा आज्ञा के अनुसार ही देती है। हाँ, तो यहाँ पर आपने जो बोला कि क्या होता है कि शक्ति माता ठगती हैं, तो ये कैसे आ गया? क्योंकि शक्ति माता जो भी कार्य कर रही है वो ईश्वर की आज्ञा अनुसार कर रही है। हाँ, तो यहाँ उसको पर मतलब यस, शक्ति माता ठगती कैसे रही? तो भगवान की ही शक्ति है, दुर्गा देवी जो है, माया शक्ति जो है भगवान की ही शक्ति है। लेकिन जैसे मैंने बताया, एक क्या होती है अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति है ना, दो प्रकार। भगवान के लिए वो एक ही शक्ति है, लेकिन हमारे लिए दो प्रकार से कार्य कर रही है। भगवान के आध्यात्मिक जगत में वहाँ पर जो लीलाएं संपन्न होती है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होती है, अर्थात श्रीमती राधा रानी है ना। और ये भौतिक जगत में दुर्गा देवी के माध्यम से बहिरंगा शक्ति से कार्य हो रहा है। तो एक प्रकार से उनकी शक्ति है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी भगवान से ये अलग भी एक प्रकार से भगवान इसमें कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं कर रहे हैं भगवान, है ना। भगवान ने माया देवी को यहाँ पर ये जगत एक जो है इसका सिस्टम बनाया है, यहाँ पर वो कार्य इस प्रकार से संचालित किया है कि आपका कार्य है यहाँ पर जीवों को जो मुझसे विमुख हैं उनको इस प्रकार से बांध कर रखना, या प्रकृति के आपके 3 गुण में है ना, उनको दंड देना, जिससे कि धीरे धीरे उनको शिक्षा प्राप्त हो कि ये भौतिक जगत जो है दुखमय है, ये वास्तव में सुखमय नहीं है ना। लेकिन इस जगत में भी कुछ जो है प्राप्त होना है तो भगवान से स्वतंत्र होकर के तो वास्तव में कोई कुछ भी प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए जैसे जेल में है, मान लीजिए है ना, जेल किसने बनाई है? सरकार ने बनाई है। और बाहर सरकार जो है अच्छे नागरिक के लिए बनाती व्यवस्था करती, वो भी किसकी व्यवस्था है? सरकार की व्यवस्था है। तो कोई सोच सकता है कि ठीक है फिर जेल में रहो चाहे बाहर रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार की तो है। नहीं, अंतर है ना, दोनों में जो है अंतर है, बाहर रहना और दोनों में अंतर, जेल में रहना। भले जेल सरकार का ही है, जेल सरकार ने बनाई, लेकिन जेल किसके लिए बनाई है? जेल जो है कैदियों के लिए बनाई है, जो अपराधी हैं, जो दंड भोगना चाहते हैं, उनके लिए वास्तव में सरकार ने जेल बनाई है। और वहाँ पर फिर कुछ नीति नियम बनाए गए हैं, वो सरकार के ही द्वारा बनाए गए हैं, वो सरकार ही प्रदान कर रही है कि ठीक है जेल में कैदियों को कितनी रोटी प्राप्त होनी है, किसको कितनी सुख सुविधाएं प्राप्त होनी है, वो सरकार के माध्यम से। तो ऐसे ही अल्टीमेटली भगवान के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है ना। ये जगत में भी यहाँ पर किसको कैसे कर्मों का परिणाम मिलना है वो, लेकिन ये वास्तविक स्थान नहीं, वो हमें समझना है कि हम सोचें कि नहीं दुर्गा देवी के माध्यम से कृपा मिल रही है, ठीक है जो भी है तो वो सब अच्छा है, नहीं, वो वास्तविकता नहीं है। इससे हमें निकलना है, वास्तविक रूप से भगवान की शरण ग्रहण करनी है। नहीं, कहने का तात्पर्य ये नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे सरकार ने जैसे जेलर को बोल रखा इसलिए है कि आपको गेहूं की रोटी देनी है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब सरकार ने बोला है कि आपको गेहूं की रोटी देनी है, और जेलर यदि सरकार की आज्ञा अनुसार गेहूं की रोटी ना देकर जली हुई रोटी वो दे रहा है और गेहूं की रोटी नहीं दे रहा है, कोई और मतलब दूसरी तरह की दे रहा है, तो वो ठग रहा है। लेकिन जो आज्ञा के अनुसार जैसे गेहूं की रोटी देनी है और वो गेहूं की रोटी दे रहा है, तो उसमें ठगने का काम तो कहीं पे भी नहीं है। ठगने का इस परिप्रेक्ष्य में कि जो हम धन प्राप्त करते हैं, जो मांग करते हैं ना कि हमें कुछ धन मिल जाए, भौतिक ईश्वर प्राप्त हो जाए, वास्तव में वो सब ठगी है ना इस जगत में। क्योंकि हमें समझना है कि ये सब वरदान वो आत्मा का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो भौतिक जगत में जो भी सुख सुविधाएं वो सब शरीर के लिए है, तो इस तरह से वाक्य ये वो आएगा, आत्मा का उससे कुछ लेना देना नहीं है। मनुष्य स्वयं को ठग रहा है, यस, माता नहीं ठग रही है। मनुष्य स्वयं को ठग रहा है, लेकिन वो उनके माध्यम से भी एक प्रकार से प्राप्त हो रहा है ना।
वो वहाँ पर भी जो दिया जा रहा है तो वो भी एक प्रकार से ठगना ही हुआ। मनुष्य स्वयं को ठग रहा है, माता। हाँ, अल्टीमेटली कारण तो हम ही है। देखिए, मुख्य रूप से जो कारण है वो तो हम ही है ना, क्योंकि हमारी इच्छाएं भौतिक इच्छाएं हैं, हम जो है वहाँ पर मांग कर रहे हैं, भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं, तो उस प्रकार से फिर वो इच्छाएं उनके माध्यम से पूरी की जा रही है। तो अगर अल्टीमेटली देखेंगे तो वास्तव में हम अपने आप को ही ठग रहे हैं। हम अपने आप को हाँ, वो माता यार नहीं ठग रही। वो हम अपने आप को ठग रहे हैं। यस, उस प्रकार से तो हम अपने आप को ही ठग रहे हैं। लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में वो भी है कि जो भी देवी देवताओं के माध्यम से भी जो वरदान प्राप्त हो रहे हैं वो भी वास्तव में ठगा जाना है। वो वास्तविकता नहीं है, वो कोई वास्तविक वरदान नहीं है है ना। ठीक है, और कोई अगर प्रश्न है किसी का? ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।